करा रहे हैं जिनमें एक अवक्षेप बनेगा जो क्या होगा, जल में अघुलनशील होगा। विस्थापन हेलो दोस्तों, हम लोग एक नए लेक्चर के साथ अपने आगे केमिस्ट्री के उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी और अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग अपने एक जो नई सीरीज लेके चल रहे हैं उसको आगे तक जारी रखते हैं। तो हमने इससे इस केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है इसमें और भी लेक्चर बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। उस आगे वाले लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज अगला टॉपिक है क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, इसको समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। विस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को विस्थापित करना। इसका मतलब जैसे कि आप एक कोई स्कूल, वहां पे टीचर है, कौन है, एक मिस्टर शर्मा और एक है मिस्टर वर्मा। ठीक है, एक मिस्टर कौन है, शर्मा, ये दोनों ही साइंस के आपके टीचर हैं। तो जो मिस्टर शर्मा है और मिस्टर वर्मा है, इन्होंने क्या किया, जो मिस्टर वर्मा है ये आ गए मिस्टर शर्मा की जगह पे। इनको क्या किया, इस जगह से हटा करके मिस्टर वर्मा ने इस जगह पे शर्मा जी के, मिस्टर शर्मा के जगह पे आ गए। ओके, क्या किया, उन्होंने विस्थापित कर दिया। क्या किया, जो मिस्टर वर्मा थे उन्होंने शर्मा जी की जो जगह थी उसको ले लिया। ये क्या है, एक विस्थापन अपके मतलब विस्थापित करना। इसी का मतलब कि एक किसी दूसरी जगह पे चले जाना। जैसे क्या होता है हमारे पास ए और बी और सी, ठीक है, दो चीज है। अब क्या किया, जो हमारे पास ए है तो ऐसे आ गया, लेकिन क्या हुआ, जो सी था वो क्या आ गया, बी की जगह पर। ए सी बन गया और बी को विस्थापित कर दिया। यहाँ भी क्या हुआ, विस्थापित मतलब किसी दूसरे की जगह को अपने, मतलब किसी दूसरे की जगह को ले लेना, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम और आगे तक देखेंगे कि इसकी डिफिनेशन कैसे बन सकती है और क्या क्या अभिक्रिया इसके साथ होती है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में लगभग आप कुछ तो समझ लिए होंगे 50% तक, कि हमने क्या किया कि हमारे पास दो टीचर थे, एक मिस्टर शर्मा और एक मिस्टर वर्मा। तो जो मिस्टर वर्मा थे उन्हें मिस्टर शर्मा की जगह को ले लिया और मिस्टर शर्मा को वहां से हटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, विस्थापित कर दिया। ठीक, तो हम लोग देखते हैं हमारी बुक में क्या दिया हुआ है। क्या देखिए, विस्थापन अभिक्रिया। हमारी जो आज की टॉपिक थी क्या थी, विस्थापन अभिक्रिया। ये कह रहा है कि लोहे की कील लीजिए, उन्हें रेगमाल द्वारा रगड़ कर साफ कर लिए। एक क्रियाकलाप शुरू में दिए तो हमें देख ले रहे हैं। उसी के साथ क्या कर रहा है, एक मतलब 3 कील लीजिए और उसको क्या करें, रेगमाल से रगड़ लें। और क्या करें, ए और बी से चिन्हित करती हुई 2 प्रश्नलियां लीजिए। ए और बी नाम की 2 क्या करें, प्रश्नलियां लें। फिर प्रत्येक प्रश्नली में 10 ml क्या करें, कापर सल्फेट यानी CuSO4 क्या करें, कापर सल्फेट के विलयन को लीजिए। फिर कह रहा है 2 किलो के धागे से बांध कर सावधानी पूर्वक प्रश्नली V के कापर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। क्या कह रहा है, जो कापर सल्फेट के विलयन में एक कील को कुछ आपको 20 मिनट तक रखिए और एक दूसरी कील को बाहर रखिए कि देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए कह रहा है कि 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कापर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। फिर क्या करें, दोनों जो कीलें आपने डाली थी उसको कापर सल्फेट के विलयन से अलग कर लें, उसको बाहर निकाल दें। फिर कह रहा है प्रश्नली ए बी में कापर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता तुलना कीजिए। क्या करें, पहले क्या था, जो नीले रंग की वो थी कापर सल्फेट, उसकी तुलना करना है कि क्या हुआ। कापर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। किससे, बाहर रखी कील से। देखिए ये लोहे की कील हमारी थी और एक कापर सल्फेट के विलयन में
से निकाली गई है और ये क्या थी, बाहर। तो क्या दोनों में चेंज हुआ। अब देखिए क्या था, एक कॉपर सल्फेट का एक विलयन था। किसका, कॉपर सल्फेट का। और जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया होने के बाद क्या हुआ, इसका रंग चेंज हो गया है। देखिए क्या दिया, प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना कीजिए। तुलना क्या हुई कि पहले क्या था, उसका रंग कुछ नीला था, कुछ इस तरह था, लेकिन जब अभिक्रिया हुई कॉपर सल्फेट की और लोहे की कील की, फिर इसके बाद क्या हुआ, उसका रंग कुछ सफेद हो गया। फिर देख कह रहा है लोहे की कील के रंग का भूरा क्यों हो जाता है, लोहे के कील का जो रंग भूरा क्यों हो जाता है, हो गया, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन से नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। क्या हो गया, ये मलिन रंग पड़ गया, इसी को मलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मलिन। तो क्या हुआ, लोहे की कील हमारी ये थी, सॉलिड थी, और क्या था, कॉपर सल्फेट का एक विलयन था। क्या हुआ कि FeSO4 कॉपर सल्फेट को क्या किया, विस्थापित कर दिया और कॉपर अलग बन गया। अब देखिए जो विस्थापन अभिक्रिया है, ये कहना क्या, जो हमारी विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो हमने जो पढ़ा अभी तक, क्या किया, विस्थापन करने का मतलब किसी दूसरे की जगह को ले लेना। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी कुछ इस तरह बनेगी कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो कम क्रियाशील तत्व को क्या कि ऐसी अभिक्रिया रहेगा, ऐसी अभिक्रिया जो कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील वाला तत्व विस्थापित कर दे। क्या कर दे, विस्थापित मतलब उसके जगह से हटा दे, विस्थापित कर दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई कम क्रियाशील का एक तत्व हमारे पास है और वहीं पे एक अधिक क्रियाशील तत्व आ जा रहा है। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो क्या कर रहा है, जो कम क्रियाशील तत्व है उसको विस्थापित कर दे रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा ए और सी का, क्या था, ए और बी प्लस ए प्लस क्या था, सी। तो देखिए ए अकेले ए अभी था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो हमारा सी था इसके साथ आ गया और बी को विस्थापित कर दिया। देखिए कैसे, ए क्या आ गया, सी के साथ आ गया, क्योंकि जो हमारा बी था वो कम क्रियाशील था और ये जो सी था ये अधिक क्रियाशील था। तो इसको क्या किया, सॉरी, इसमें क्या है, ए अधिक क्रियाशील तत्व, ए क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है और बी क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो ए क्या करेगा, बी को हटा देगा, ओ क्या आ जाएगा, सी को अपने साथ ले लेगा और बी को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, अब तो कुछ आपको समझ में लगभग आ ही गया होगा, जिसमें हम कुछ जो तत्व हैं, इसके कुछ तत्व हैं उसको भी लिख ले रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और क्या है, जिंक, आयरन और लेड। ये जो हमारे पास तत्व है ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। किसको, हाइड्रोजन को। ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया, हमारा कॉपर है,
मरकरी है, ए और ए। इन सबको क्या करेंगे, ये जो हमारे सभी तत्व हैं इन सभी को क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे। क्या करेंगे, विस्थापित कर देते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। ये जो पोटेशियम है ये सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है, और कैल्शियम क्या, कैल्शियम सोडियम क्या है, कैल्शियम से ज़्यादा है। कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा है, और मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा है। एल्युमिनियम जिंक से, जिंक आयरन से, और लेड आयरन, आयरन क्या है, लेड से ज़्यादा क्रियाशील है। तो ऐसे एक दूसरे सब क्या है, तत्व क्रियाशील है, और इसी के अंदर ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम ले रहे हैं Fe प्लस H2O। अब देखिए क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, तो हमारे पास बन जाएगा Fe2O3 प्लस H2। ठीक, क्या हुआ हमारे पास, जो आयरन हमारे पास था Fe, ये क्या किया, H2 को विस्थापित कर दिया, O3 को अपने साथ ले लिया, और H2 को विस्थापित कर दिया। और कुछ ऐसे ही होगा, जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास ले लीजिए आप Fe प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक, तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये क्या है, जो कॉपर है ये इससे हाइड्रो आयरन से हमारे कम क्रियाशील तत्व है, फिर ये भी ऐसे ही होगा, कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, बना लेगा FeSO4 प्लस Cu। क्यों, क्योंकि हमारा जो आयरन है यानी लोहा, वो क्या है, इससे अधिक क्रियाशील है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक, इससे अधिक क्रियाशील था इसलिए विस्थापित कर दिया। या फिर आप ऐसे ले सकते हैं के प्लस सॉरी CuSO4, तो क्या बनेगा, ये भी क्या करेगा, KSO4 प्लस Cu, ये भी क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो ऐसे क्या था हमारा, विस्थापन अभिक्रिया। और आगे देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है इसके बाद। देखिए क्या था, FeCuSO4 प्लस FeSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व के कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। विस्थापित कर दिया, फिर वही विस्थापित कर देना मतलब हटा देना, विस्थापित मतलब हटाना। ठीक है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कि हमारे पास जिंक था और कॉपर सल्फेट था, तो जिंक क्या था, कॉपर से पहले था, तो क्या होगा, ये जिंक हमारी अधिक अभिक्रियाशीलता होगी, क्या करेगी, कॉपर को विस्थापित करके यानी हटा करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना लेगा। उसी तरह हमारे पास लेड भी दिया हुआ है, ये क्या किया, लेड क्लोराइड बना लिया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। फिर कह रहा है जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व के वे कॉपर सल्फेट जो यौगिक को विस्थापित कर देते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जो हमारा जिंक है कॉपर के अपेक्षा, लेड की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए क्या किया, उसको विस्थापित कर दिया। अब देखते हैं जो हमने लिखा है। ठीक, अब इसको समझ में आपको आया ही होगा, तो थोड़ा देख लें आप लोग, फिर आगे बढ़ा जाए। सही है, ठीक, क्या था हमारे पास यही तत्व, इतने आपको याद कर लेने हैं कि जो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, ये क्या अधिक क्रियाशील तत्व हैं, ये क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व हैं, क्रियाशील। यहाँ इसको सही से लिख लें, क्या है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड, ये जितने भी आपको तत्व देख रहे हैं ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे। क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे। और ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे कि हमारे पास कॉपर है, मरकरी है, और क्या है,
चांदी यानी सोना। क्या करेगा इसको, ये विस्थापित कर देगा। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ भी एक देख सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसको इम्पॉर्टेंट मान लें। ठीक है, जिंक क्या है, कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है। कैसे मालूम चला, इनसे मालूम चला। क्या हुआ, हमारे पास है कैल्शियम है, ठीक है, सी है। कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे है। जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये क्या है, ये जो हमारे तत्व हैं, ये क्या है, अधिक अपक्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व है। कैसे हैं, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व। ठीक, अधिक क्रियाशील तत्व है। ये क्या है, कम क्रियाशील तत्व हैं। कैसे हैं, कम क्रियाशील तत्व, इसीलिए तो विस्थापित हो रहे हैं। कम ताकतवर यानी है कम क्रियाशील। ठीक, इन सबको क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन विस्थापित कर दे रहा है। क्या हुआ कि जो हमारा कॉपर सल्फेट कम क्रियाशील था, इसलिए जिंक सल क्या किया, कॉपर को विस्थापित करके सल्फेट को अपने साथ ले लिया और कॉपर को क्या किया, भगा दिया। ठीक, और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास Fe प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ भी क्या है, हमारे पास आयरन ज़्यादा क्रियाशील है, तो क्या करेगा, SO4 को अपने साथ ले लेगा और H2 को, सॉरी, कॉपर को क्या करेगा, भगा देगा। ठीक, कॉपर को क्या करेगा, भगा देगा। तो आप लोग ये नोट कर लें, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट बड़े ध्यान से करना, जो भी डाउट हो बताते रहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं हमारा दूसरा, क्या हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ भी एक क्रियाकलाप दिया है कि एक प्रकनली में 3 ml सोडियम सल्फेट के विलयन को लीजिए। क्या करें, एक प्रकनली ले, कैसी, इस तरह की, उसमें 3 ml क्या ले, सोडियम सल्फेट का विलयन ले, और क्या करें, एक अन्य प्रकनली में 3 ml के वेरियम क्लोराइड को लीजिए, और एक दूसरा क्या ले प्रकनली, उसमें क्या ले, वेरियम क्लोराइड ले। फिर क्या करें, दोनों विलयनों को मिला लीजिए, दोनों विलयन को मिला ले। फिर आपने क्या देखा, तो अब देखते हैं क्या देखा हमने। आप देखेंगे कि सफेद रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है। क्या का, एक सफेद रंग के पदार्थ का निर्माण होता है, जब हमने क्या किया, वेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट को ले लिया। किसको, सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4। और वेरियम क्लोराइड का मतलब होगा VaCl2। तो क्या किया कि NaCl प्लस क्या बनेगा, BaSO4। तो हमें क्या, ये क्या है, किस रंग का है, वेरियम क्लोराइड सफेद। ये क्या है, क्या आप सफेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। जो कि सफेद रंग का एक पदार्थ है, वो क्या है, जल में विलेय है। तो ये क्या है, अवक्षेप हमारा बनेगा। फिर कह रहा है इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि अवक्षेप क्या होता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे कि हमने अभी जो देखा है यहाँ पे क्रियाकलाप, वो यहाँ पे दिया है Na2SO4, BaCl2, BaSO4 और NaCl। और जो हमारा क्या है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, और क्या, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा क्यों होता है, Ba पे +2 का चार्ज है, SO2 पे क्या है, माइनस, बेरियम पे क्या है +2 और SO4 पे माइनस। आपको ये याद रखना है। जैसे कि NO3 पे -1 होता है, ठीक, और OH पे -1 होता है, और हमारे पास O पे -2 होता है। तो इतना आप याद कर लें, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से। फिर कह रहा है कि अवक्षेप निर्माण होता है, एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। जो हमारा BaSO4 क्या है, ये अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप है।
और फिर कह रहा है एक अन्य विलयन किसका निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड का, जो विलयन में ही रहता है। क्या रहता है, वो विलयन में रहता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो हमें आयनों का यानी जो उसके इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं उसे ही आयन कहते हैं। तो ये आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है इसको हम इसमें देखेंगे। तो इसकी सबसे पहले एक परिभाषा लिख लें, उसके बाद समझने की कोशिश करिए। तो क्या कहता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों का आदान और क्या हो, प्रदान हो, मतलब इधर उधर विस्थापित हो। ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या हो, आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, उनमें आयनों का ही आदान प्रदान होता है, उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जैसे कि हमारे पास क्या है, ए बी है प्लस सी डी है। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि ए पे क्या है, प्लस चार्ज है और बी पे माइनस, सी पे प्लस डी पे माइनस। तो क्या करेगा, ए इसके साथ क्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, ए डी, और जो बी है वो सी के साथ बना लेगा प्लस बी सी। अब इसमें क्या हुआ, आयनों का ही प्रदान हुआ। या फिर इसकी परिभाषा ऐसे बन सकती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। क्या, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया क्या हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक तो आपको मालूम ही होगा, अभिकारकों के बीच ठीक है, क्या हो, अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। ठीक, अथवा करके आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको बेहतर अच्छे से समझ में आए उसी को आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखा हमने क्या था, हमारे ए पे +1 चार्ज था और बी पे -1, सॉरी +1 -1, इसमें ये देखना है कि प्लस और इस पे माइनस। ये हमेशा जो भी आप समीकरण, जो भी इक्वेशन आप बनाएंगे उस पर एक प्लस और एक माइनस पे चार्ज होना चाहिए। जैसे कि सी पे प्लस था, डी पे माइनस था, तो जब इसकी अभिक्रिया हुई तो क्या बनाया, एक प्लस एक माइनस, फिर एक प्लस एक माइनस। ठीक, और जो आयन होंगे हमारे, या जो आयन होंगे, इसको भी हम पॉइंट तौर पे लिख लें। जो हमारे आयन होंगे ये दो तरह के होंगे, एक तो धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव, और एक क्या होगा, ऋणात्मक यानी माइनस। ये आपको याद रखने का बहुत ही जरूरी है, याद रखिए अच्छे से। देखिए यहाँ भी एक क्रियाकलाप दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अच्छा ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या था, सोडियम, इस पे क्या था, प्लस का चार्ज था।
सोडियम पे प्लस का चार्ज था, इस पे क्या था -2 का चार्ज था, फिर प्लस इस पे भी प्लस का चार्ज था और इस पे माइनस का चार्ज था। तो एक प्लस एक माइनस यहाँ भी दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि आप ध्यान से देखें, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट यानी PbNO3, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड, क्या है पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिश्रित किया था। क्या क्या मिश्रित किया था? अब कह रहा है अवक्षेप किस रंग का तथा क्या अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, PbI और क्या बनाएगा KNO3, ठीक है। फिर कह रहा है इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपने विस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ा है, ये तो समझ ही गए होंगे, और संतुलित रासायनिक समीकरण जो कि आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको भी अगर आप अपना लेक्चर देखें तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से ही पढ़ाया गया है। और एक बात रही अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप यानी अवक्षेपण अभिक्रिया जो आती है, क्या है अवक्षेप, तो इसे अवक्षेप उसे कहते हैं ऐसी अभिक्रिया, क्या हो ऐसी अभिक्रिया जो क्या हो, जो जल में अघुलनशील हो। ज्यादातर क्या होती है, ठोस होते हैं, अघुलनशील, ठीक है, अघुलनशील हो, अघुलनशील हो उसे क्या कहेंगे, उसे अवक्षेप यानी अवक्षेपण भी इसी को कहते हैं, अवक्षेप या फिर अवक्षेपण आप कह सकते हैं, अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया, जो ऐसी अभिक्रिया आप जब रिएक्शन करा रहे हैं जिनमें एक अवक्षेप बनेगा, जो क्या होगा जल में अघुलनशील होगा, वो जल में नहीं घुल सकता है। और क्या होता है, इसे कुछ इस तरह प्रदर्शित करते हैं, उल्टा तीर प्रदर्शित करते, ठीक है। ये आप एक अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी थी आपको। हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो इसी तरह आप अपनी पढ़ाई को अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते रहें और इस चैनल से जुड़े रहें, तो आपको बहुत ही बेहतर तैयारी होगी आपके एग्जाम की। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।